हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर एसएससी किन्हीं सालों के अंदर रेंडिशन ऑफ द सर्विसेज को प्रूव कर देता है और एसएससी को उन खर्चों का बेनिफिट मिल जाता है किन्हीं असेसमेंट ईयर्स के अंदर, तो खाली उस असेसमेंट ईयर के ऑर्डर के बेसिस पर एसएससी अगले सालों में ये नहीं कह सकता कि मेरी रेंडिशन ऑफ द सर्विसेज को डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। एसएससी के लिए जरूरी है कि वो हर साल अपने एविडेंसेस को सबमिट करे। हर साल एविडेंसेस को सबमिट करना असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है। यह इशू एक्जो नोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपने एक जजमेंट में बताया गया। केस 460 आईटीआर पेज नंबर 477 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 27 सितंबर 2022 को आया। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट ऑर्डर को कंफर्म किया था, यह कहते हुए कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट की गई है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से अवेल की हैं, एसएससी उसका एविडेंस नहीं दे पाया है। ट्रिब्यूनल ने जब ट्रिब्यूनल के पास अपील चल रही थी तो एसएससी से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था कि आपने रेंडिशन ऑफ द सर्विसेज के एविडेंस दिए हैं या नहीं, तो एसएससी ने यह कहा था कि मैंने अपने एविडेंसेस सबमिट नहीं किए और मेरे मैटर को रिस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल ने उस मैटर को रिस्टोर नहीं किया, जिसके लिए एसएससी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी अपील को लेकर के गया। जो एसएससी का मेन पॉइंट था वो ये था कि जो ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास किया है वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने एसएससी के मुताबिक जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड फॉलो किया है वो बिना ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए किया है, बिना कंपेरेबल इंस्टेंसेस को मेंशन करते हुए डेमोन्स्ट्रेट करते हुए किया है। जब ये अपील दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था, जब ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट दे रही थी या जो लोअर अथॉरिटीज थी, उन तीनों लोअर अथॉरिटीज ने ये पाया कि एसएससी ने अपने एविडेंसेस सबमिट नहीं किए हैं। एसएससी से स्पेसिफिक क्वेरी की गई थी कि क्या आपने एविडेंसेस दिए हैं, तो एसएससी का ये कहना था कि एसएससी ने एविडेंस नहीं दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो एसएससी ये बात कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर्स के अंदर एसएससी के एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया गया है और उनके आधार पर एसएससी ये बात प्रेशराइज कर रहा था कि करंट ईयर में भी एसएससी को सेम ऑर्डर को फॉलो करते हुए एसएससी की रेंडिशन ऑफ द सर्विसेज को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि एसएससी ने प्रेजेंट ईयर के अंदर अपने एविडेंसेस सबमिट नहीं किए, तो दूसरे सालों के ऑर्डर के बेसिस पर एसएससी को इस साल रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज नहीं होता, और दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि जो पार्टीज मैटर को कंटेस्ट कर रही होती है, यदि उनके बीच में कोई अप्रोप्रिएट मेथड को चूज करने को लेकर के कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो जब तक एपिलेंट ये प्रूव ना कर पाए कि जो मेथड अडॉप्ट किया गया है एडिशन करने के लिए वो मेथड इनकम टैक्स रूल्स 10B और 10C के कॉन्ट्रे में है, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और एसएससी की अपील हाई कोर्ट में लाई नहीं करती। प्रेजेंट केस में ये एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि जो तीनों लोअर अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये पाया है कि एसएससी ने अपने एविडेंसेस को सबमिट नहीं किया, और कोर्ट का ये भी कहना था कि जो एसएससी की ये प्ली कि अगले सालों के अंदर एसएससी की रेंडिशन ऑफ द सर्विसेज को एक्सेप्ट किया गया है, तो खाली उस आधार पर इस साल ये नहीं माना जा सकता कि एसएससी के केस में रेंडिशन ऑफ द सर्विसेज हुई हैं, सर्विसेज एसएससी ने अवेल की हैं, क्योंकि हर साल एक डिफरेंट असेसमेंट ईयर होता है और एसएससी को उस साल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एक्जो नोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस
एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 460 IPR पेज नंबर 477 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।